दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर झारखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। यहाँ खुलेगा पहला वेटनरी यूनिवर्सिटी। बड़ी खबर है, झारखंड को पशुपालन मत्स्य पालन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए वेटनरी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। यहाँ पशुपालन और मत्स्य पालन की योजना है। अब अनुसंधान और वेटनरी एजुकेशन के क्षेत्र में भी झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने की पहल तेज हुई है। झारखंड सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग ने इसके लिए अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। दोस्तों, जामताड़ा से बड़ी खबर सामने है। यहाँ अपनी प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ाया प्रेमी। जामताड़ा के एक गांव में प्यार की पींगे बढ़ाना एक शादीशुदा युवक को महंगा पड़ गया। युवक की पत्नी ने पड़ोस के गांव की विधवा संग उसकी रासलीला की पोल खोल दी। महिला ने पति के प्रेमिका के गांव में पहुंचकर उसे आपत्तिजनक हालत में पकड़वा दिया। इसके बाद लोगों ने शादीशुदा युवक और विधवा को खंभे से बांधकर जमकर पीटा। घटना मंगलवार शाम की है। बड़ी खबर है, JCECEB ने जारी की बीएड प्रवेश परीक्षा का आंसर की। बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में पूछे गए सवालों का उत्तर जारी कर दिया गया है। 23 अक्टूबर को बीएड एडमिशन एग्जाम ली गई थी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने जारी सूचना में कहा है कि उक्त परीक्षा के 4 सेटों के प्रश्न पत्रों से संबंधित आंसर की को वेबसाइट से डाउनलोड कॉलम में अपलोड किया गया है। किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न से संबंधित उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो वे साक्ष्य के साथ आपत्ति 30 अक्टूबर तक ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप कैसे डाउन हुआ, केंद्र सरकार ने मेटा से मांगी रिपोर्ट। मंगलवार को देश भर में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप डाउन हो गया, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मदर कंपनी मेटा से जवाब मांगा है। इसकी जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने दी है। व्हाट्सएप को अपनी रिपोर्ट भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को सौंपने के लिए कहा गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है। बताया गया है कि जब भी कोई आउटेज होता है, मंत्रालय इस मामले में शामिल कंपनी से रिपोर्ट मांगता है। मेटा के एक अधिकारी ने कहा है कि उसके लिए एक स्पष्टीकरण मांगा गया है। झारखंड सरकार लागू कर सकती है निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी। झारखंड सरकार इस वर्ष के अंत तक निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी को लागू कर सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी जारी है। वहीं फूड व टेक्सटाइल पॉलिसी को पुनः अवधि विस्तार देने को लेकर मंथन हो रहा है। खबरों को माने तो नवंबर माह में होने वाली बैठक में निर्यात नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। आने वाले दिनों में फल, फूल और सब्जी सब्जी के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी भी उद्योग विभाग तैयारी कर रहा है। खबरों को माने तो निर्यात नीति में प्रावधान किया जा रहा है कि झारखंड में कोई उद्योग यदि निर्यात करता है तो उसे राज्य सरकार आवश्यक सेवा घोषित करेगी। इस नीति को झारखंड इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट पॉलिसी नाम दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया फिल्म प्रोडक्शन हाउस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया है। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया है। इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले वे तमिल भाषा में पहली फिल्म बनाने जा रहे हैं। खबरों को माने तो साउथ के दिग्गज अभिनेता थलापति विजय उनकी पहली फिल्म के हीरो बन सकते हैं। इसी साल अगस्त में महेंद्र सिंह धोनी और अभिनेता थलापति विजय की पहली मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों के बीच फिल्म बनाने को लेकर चर्चा हुई थी। अब खबरें आ रही हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का प्रोडक्शन हाउस तैयार हो चुका है। वे फिल्म की शूटिंग की तैयारी भी कर रहे हैं। बड़ी खबर है, पारा शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर मिलेगी सरकारी नौकरी। झारखंड के पारा शिक्षकों संप्रति सहायक अध्यापकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी देने की शर्त में सरकार बदलाव करेगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों को EPF का फायदा देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है। उक्त विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा
परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखने को कहा गया है। नियमावली की शर्त के अनुसार शिक्षक बनने की योग्यता रखने पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती थी। ऐसे में अगर मृतक के आश्रित शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास नहीं हो तो उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती थी। लेकिन इसमें अब जल्द ही बदलाव होने जा रहा है। झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल जारी। झारखंड में 40 दिनों से चल रही राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल खत्म होती नहीं दिख रही है। मुख्य रूप से ग्रेड पे बढ़ाने पर मामला अटक रहा है। ऐसे में हड़ताल खींचती जा रही है। इसका असर आम लोगों और विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। राजस्व कर्मी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारी मांगों पर पूर्व की सरकार के समय में समझौता हो गया था, पर उसे लागू नहीं किया गया था। ऐसे में अब नई सरकार के समक्ष सारी मांगें रखी गई हैं। सरकार के समक्ष राजस्व उप निरीक्षकों का ग्रेड पे बढ़ाकर 2400 करने की मांग रखी है। राजस्व प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने, सीआई के पद पर सीधी बहाली को रोककर 50% पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति देने, प्रोन्नति के लिए कार्य अवधि 5 वर्ष करने, क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने, राजस्व उप निरीक्षकों के रिक्त पदों को भरने आदि की मांग रखी गई है। झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीदारी पर मिलेगी बम्पर छूट। झारखंड सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपनी नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक झारखंड में कुल वाहनों पर 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल हों। सरकार ने इन वाहनों की खरीदारी करने पर 10,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक की छूट देने की घोषणा की है। रोड टैक्स और परमिट पर भी रियायत दी जाएगी। राज्य सरकार के कर्मियों को इलेक्ट्रिक 2 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीदने पर 100% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की ओर से नोटिफाई की गई है कि पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर ग्राहक 1.5 लाख रुपए तक की छूट का फायदा ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल पर 10,000 रुपए तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के इन छात्रों के लिए बोर्ड ने जारी किया नया सर्कुलर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों और ओलंपियाड में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को एक विशेष अवसर प्रदान करने का फैसला लिया है। यदि किसी छात्र की बोर्ड परीक्षाएं राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की तारीखों से टकराती है, जैसे कि भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा मान्य प्रतियोगिताओं के लिए यात्रा की तारीख, सीबीएसई एक दिन में विशेष परीक्षा आयोजित करेगा। सीबीएसई 10वीं 12वीं के री एग्जाम मुख्य बोर्ड परीक्षाओं की तिथि पत्र में अंतिम परीक्षा से 15 दिनों के भीतर आयोजित की जाएंगी। देश में कोरोना वायरस के मिले 830 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बुधवार को सुबह 24 पिछले 24 घंटों में भारत में 830 नए मामले सामने आए हैं और एक की मौत हुई है। ताज़ा मौत के आंकड़ों के चलते राष्ट्रव्यापी मृत्यु दर 5,28,981 तक पहुंच गई है। इस अवधि में कोरोना वायरस से 1,771 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके चलते महामारी से रिकवर होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,40,95,180 हो गई है। इसके कारण भारत का रिकवरी दर 98.77% हो गया है। इस बीच डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट क्रमशः 0.67% और 1.05% रहा। साथ ही इसी अवधि में देश भर में कुल 1,23,104 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 90.03 करोड़ से अधिक हो गई। बुधवार सुबह तक भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 219.57 करोड़ से अधिक हो गया। ट्विटर के सबसे अधिक एक्टिव यूजर्स के ट्वीट की संख्या में आई गिरावट। ट्विटर पर लगातार ट्वीट करने वाले यूजर्स अब पहले की तरह एक्टिव नहीं है। नियमित रूप से साइट का उपयोग करने वाले यूजर्स की रुचि में गिरावट आई है। यह जानकारी कथित तौर पर रॉयटर्स के हाथ लगे इंटरनल डॉक्यूमेंट में सामने आई है। डॉक्यूमेंट में हर रोज साइट पर लॉगिन करने वाले और साप्ताहिक 3 से 4 बार ट्वीट करने वाले यूजर्स को हैवी ट्विटर के रूप में परिभाषित किया गया है।
ये हैवी ट्विटर सोशल मीडिया साइट यूजर्स का एक छोटा लेकिन अहम हिस्सा है। ऐसे यूजर्स कंपनी के वैश्विक राजस्व का 90% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। खबरों को माने तो हैवी ट्विटर्स की एक्टिविटी में गिरावट महामारी के दौरान शुरू हुई थी। फिलहाल ये यूजर्स कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर हैवी ट्वीट्स एसबीआई को छोड़ सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट। देश में निजीकरण को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्दी ही 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है, जिसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इस बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के 2 बड़े अर्थशास्त्री ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना जरूरी है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया और NCAR की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है। भ्रष्टाचार को टॉलरेंस, सीएम हेमंत सोरेन की मंजूरी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर अमल करते हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में भ्रष्टाचार में लिप्त और आरोपी 29 लोक सेवकों एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति एसीबी रांची को दी है। कार्रवाई को लेकर एसीबी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। ये पूरा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है।